पर होने वाला उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की चुनौती में है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज को अपनी ताकत दिखाने का सुनहरा अवसर है। बांकीपुर उपचुनाव भले ही सरकार की सेहत पर असर न डाले, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। अब सबकी नजर उम्मीदवारों के ऐलान पर है, क्योंकि यहीं से तय होगी बांकीपुर की अगली राजनीतिक दिशा। मध्य पटना का हृदय स्थल बांकीपुर अपने नए विधायक को चुनने को तैयार है। बांकीपुर विधानसभा पटना का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र रहा है, बल्कि गोलघर, गांधी मैदान, पीएमसीएच और शहर का व्यावसायिक इलाका बांकीपुर विधानसभा की पहचान है। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर किसे चुनेगा, यह बड़ा सवाल है। बीजेपी फिर से अपनी जीत का दावा कर रही है, तो आरजेडी कह रही है कि बांकीपुर की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। बांकीपुर का जो चुनाव है और बांकीपुर की महान जनता इस बात को समझ रही है कि उनके विधायक विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसलिए बांकीपुर की जनता मन बना चुकी है कि हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। भाजपा गई, राजद आई, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से हम चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं और जनता का रुझान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। और मुझे प्रथम दृष्टया में जो फीडबैक हैं वो हर जाति हर धर्म के लोग चाहते हैं कि इस बार इसको सबक सिखाया जाए। जेडीयू भी दावा कर रही है कि जीत को एनडीए की ही होगी। बांकीपुर में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें उम्मीदवारी तय करना यह भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में है, क्योंकि हमारे एनडीए में बांकीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। लेकिन जहां तक किसी जाति विशेष के उम्मीदवार की बात है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया या फिर राजनीतिक गलियारों की ये अटकलें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से सियासी डेब्यू करने वाले प्रशांत किशोर भी बांकीपुर में पसीना बहा रहे हैं। यानी मुकाबला एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय होने वाला है। मेरे भाई, ना मोदी ने आपसे पहले पूछा, ना मोदी आपसे आगे पूछेंगे। लेकिन बांकीपुर का उपचुनाव आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके पास एक हॉटलाइन है जो आपकी बात मोदी जी तक तुरंत पहुंच सकती है। अगर उपचुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें, तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने बैठकों और समीकरणों का दौर तेज है। बांकीपुर में कायस्थ मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटर भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, जबकि विपक्ष इस सीट पर जीत दर्ज कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में बांकीपुर का यह उपचुनाव बिहार की राजनीति का नया सियासी तापमान तय करने वाला मुकाबला बन गया है। विपक्ष अपनी पूरी ताकत इसको लेकर झोंक रही है, चूंकि अपनी जो बची खुची उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा है उसका प्रश्न वे बना रहे हैं। तो लिहाजा बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प और देखना है कि किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे देते हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में अपराध के मामलों में त्वरित निपटारे